बनते हैं, पूरा जूलॉजी इसके बिना बने क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ पहले कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं एक हल्का सा समरी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग के अंदर बैठाना, बहुत ही रिलैक्स होके, किसी को कोई भी दिक्कत आती है बीच बीच में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, आपको समझनी है, फील करनी है कि ऐसा क्या होता है, ठीक है। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, बोलते जाइए। मेल मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम। तो बेटा, मेल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर जो मेन प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस को हम प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बाकी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या जितनी भी डक्ट होती हैं, सभी को हम सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, सबसे जो मेन हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिस, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पूरा टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं पहले आपको समरी दे रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको टेस्टिस के बारे में पढ़ाऊंगा। टेस्टिस टेस्टिस की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, टेस्टिस पे क्या क्या फर्क आते हैं अलग अलग चीज़ों के, सारी चीज़ें मैं टेस्टिस में आपको पढ़ाऊंगा। जब आपकी टेस्टीज पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, जब मैं टेस्टीज टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा, तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पर्म पाथ। मैं बताऊंगा कि टेस्टीज से स्पर्म निकलकर बॉडी से बाहर कैसे जाता है, उसका पाथ क्या है। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा पेनिस के बारे में। पेनिस को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ मेल, ठीक है, जिसकी हेल्प से स्पर्म रिलीज होके जो है वेजाइना में जाते हैं। तो पेनिस पढ़ाऊंगा। फिर पेनिस जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल। मेल के अंदर एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे आपकी जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हम पढ़ेंगे कॉपर्स ग्लैंड, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉपर्स ग्लैंड को ही बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी ग्लैंड, कहाँ चली गई, सबमाइनल वेसिकल सुपर ही था। सबमाइनल वेसिकल कहाँ चली गई, हाँ, सबमाइनल वेसिकल। तो तीन ग्लैंड पढ़ेंगे, सबमाइनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड, और एक और पढ़ेंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इजेकुलेशन के बारे में, कि एक सिंगल इजेकुलेशन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, उनमें से कितने फंक्शनल है, कितने नॉन फंक्शनल है, ये सारी के कंडीशंस में आपको इजेकुलेशन में बताऊंगा, ठीक है। ये सारा काम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर मैं मेल रिप्रोडक्टिव मेल की कितनी मोटिलिटी होती है स्पर्म की, उसके बारे में बताऊंगा। तो इस तरीके से मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म करूंगा। यानी कि मैंने क्या क्या बताया, टेस्टिस के बारे में बताया, और क्या बताया, स्पर्म का पाथ बताया, और क्या बताया, पेनिस के बारे में बताया, और क्या बताया, एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, और क्या बताया, मोटिलिटी बताया, और क्या बताया, इजेकुलेशन बताया। ये 6 टॉपिक हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कवर करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले, देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरी के बारे में, ठीक है, कि ओवरी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। फैलोपियन ट्यूब के बाद हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में, कि यूट्रस क्या होता है, ठीक है। यूट्रस के बाद पढ़ेंगे हम सर्विक्स के बारे में, कि सर्विक्स क्या होता है, ठीक है। सर्विक्स सर्विक्स के बाद हम पढ़ेंगे क्या, वेजाइना के बारे में, ठीक है, सर्विक्स, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, जिसमें हम मोन्स प्यूबिस पढ़ेंगे क्या होते हैं, लेबिया माइनोरा क्या होता है, पेरिनियम क्या होता है, लेबिया मेजोरा क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होता है, ये सब बताएंगे, ठीक है। वेस्टिब्यूल क्या होता है, यूरिथ्रा क्या होता है, वेजाइनल ओरिफिस क्या होती है, ठीक है, हर एक चीज के बारे में। उसके बाद वेजाइना के बारे में बताएंगे, उसका फंक्शन बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हाइमन क्या होती है, इसके बाद बताएंगे एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल। फीमेल की एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिनको स्किन ग्लैंड भी बोलते हैं, या पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में बताएंगे। फिर एसेसरी ग्लैंड जेनाइटल ग्लैंड के बारे में बताएंगे। और एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड कौन सी होती हैं, जैसे मेमरी ग्लैंड, जिनको ब्रेस्ट कहते हैं, ये सब बताएंगे, ठीक है। जब ये आप पढ़ लोगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिक्रीशन कैसे होता है, और उसका पाथ ऑफ मिल्क कैसा है, मिल्क बाहर कैसे आता है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना।
कौन कौन से हार्मोन करते हैं, फिर कंपोजिशन ऑफ मिल्क, मिल्क का क्या कंपोजिशन है, मिल्क के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या स्टार्ट करेंगे? गेमेटोजेनेसिस। हाँ, कि Gametogenesis. अब गैमेटोजेनेसिस में हम यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, एक पढ़ेंगे oogenesis कि मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर oogenesis क्या होती है, तो स्टेप ऑफ oogenesis पढ़ेंगे। जब हम, ठीक है, जब ये पढ़ लेंगे इसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ेंगे। जब ये हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद पढ़ेंगे क्लीवेज, क्लीवेज के बाद पढ़ेंगे मोरुला स्टेज, फिर ब्लास्टुला स्टेज, फिर गैस्टुला स्टेज, और गैस्टुला स्टेज में हम पढ़ेंगे जर्म लेयर और जर्म लेयर के डेरिवेटिव और फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्लियर? और बीच बीच में और उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा और फिर लैक्टेशन। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. ठीक है। तो हर चीज का अपने आप में एक सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या ये स्टार्ट कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Male हाँ, reproductive system. आप देखो नोट्स मैंने बिल्कुल साफ दिए हैं, ऐसे ही नोट्स आज के बाद आपको मिलेंगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीरीज वाइज, कहीं भी कोई टुकड़ा टूटा हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरे नोट्स हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये नोट्स बिल्कुल आपको मिलेंगे, इसलिए आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ते चले जाओ। अगर आपको निकलवाने हैं तो आप फोटो स्टेट निकलवा लो इसकी। स्टार्ट कर दें अपनी पढ़ाई अब। डायग्राम देखिएगा बहुत आराम से, ठीक है। दिमाग में इमेज का बनना बहुत जरूरी है। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये सामने से देखा जा रहा है मेल को, ठीक है। ये जो ये इसके पैर हैं, ये इसका एब्डोमेन है, ठीक है। तो एब्डोमेन में ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड पेनिस, ठीक है। पेनिस के आगे की जो टिप होती है दैट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और पेनिस के दोनों तरफ इस तरीके से क्या होते हैं, स्क्रोटम होते हैं। क्या होते हैं बेटा जल्दी बताओ? स्क्रोटम। हाँ, यस। और Scrotum. हाँ, और स्क्रोटम के अंदर रखे रहते हैं टेस्टीज, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज होते हैं, ठीक है। अब यही जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसी को ही मैं बहुत साफ सुथरी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ सामने की, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक आप। पहले चीजें अपनी लेके चलें, स्क्रीनशॉट लेके चलें। ले लिया? डायग्राम का स्क्रीनशॉट लें ताकि पढ़ते समय आपको अच्छा लगे, समझ में आए सब। ले लिया? यस सर। ठीक है। तो ये जो सामने का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अब इसी का ही मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा सा साफ सुथरा डायग्राम। देखिए आपके सामने आ गया होगा, आगे डायग्राम, यस सर। ठीक है। इसमें आप देखिए बहुत आराम आराम से चीजें बताऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा एक एक चीज, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से ये पेनिस है, ठीक है। ये क्या है, ये है, हमसे लिखता भी जाऊंगा मैं, ये पेनिस है। और पेनिस की जो आगे की टिप होती है दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं उसको? Glans penis. ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक रिट्रैक्टाइल स्किन होती है। क्या होती है बेटा? रिट्रैक्टाइल। रिट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है? जो आगे पीछे मूव कर सकती है। एक रिट्रैक्टाइल स्किन होती है जिसको हम नाम देते हैं फोर स्किन। क्या नाम देते हैं? फोर्स। फोर Foreskin. स्किन। हाँ, और पेनिस के बोथ साइड जो स्क्रोटम होते हैं उसके अंदर रखे रहते हैं टेस्टीज। ये है टेस्टीज, ठीक। और टेस्टीज जो होते हैं टेस्टीज के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है एपिडिडाइमस। क्या है बेटा? ये एपिडिडाइमस, Epididymis. ठीक है। हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है टेस्टीज की, इस स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ये टेस्टीज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। आप इस बात को समझिएगा। पहले मैं आपको इतनी स्ट्रक्चर जो है वो समझा रहा हूँ, बाद में डायग्राम में ठीक भी कर दूंगा, इतनी स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें।
Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है, एक एक करके Yes. बहुत धीरे धीरे करके चीजें समझाई जाएंगी। आपके सामने आ गया होगा। आई स्ट्रक्चर नहीं आई? एक Yes, Yes. मिनट, sir. एक और लिया था मैंने स्ट्रक्चर। हाँ, ये देखिए, ये आई आपके सामने टेस्टीज की स्ट्रक्चर। ये टेस्टीज है, ठीक है। इस टेस्टीज में अगर आप देखें तो मैं बैक कलर कर देता हूँ। अरे यार, ये बहुत मोटा कलर है, एक मिनट। देखो, मैं कोई जल्दीबाजी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चीज़ों को समझ में आनी जरूरी है, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। देखिए, ये जो बाहर की तरफ मैंने रेड कलर की लाइन बना रहा हूँ, देखिए देखिए, आप देखते जाइएगा चीज़ों को। सर इसको थोड़ा जूम कर दीजिए। बेटा जूम देखो, इसको Yes, sir. जूम करूंगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप इसको बाद में वो कर ठीक लेना। है सर, ठीक। ठीक है, अगर मैं फिर इस पे बना नहीं पाऊंगा, जूम हो जाएगा ये, लेकिन फिर मैं इस पे लिख नहीं पाऊंगा इस तरीके से। सर आप देखिए, बना के जूम कर दोगे? बना के आप लोग जूम कर सकते हो उसको बाद में, मैं जूम नहीं कर पाऊंगा उसे। सर अभी जूम भी कर करूंगा सकते हैं हम जूम। कैसे? तुम बस जूम कर भाई। लो, तुम कर सकते हो जूम, तुम जूम करके देख लो ना जो मैं बना रहा हूँ। तुम जूम कर लो अपने उस पे। तो बेटा ये जो देखिए, ये टेस्टीज है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। टेस्टीज में जो सबसे बाहर की आपको लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या बोलते हैं इस लेयर को? ट्यूनिका वेजाइनलिस। Tunica vaginalis. यस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ठीक है, और ट्यूनिका वेजाइनेलिस तो ये बाहर की लेयर हो गई। इसके जस्ट अंदर की जो लेयर होती है, एक मिनट, हाँ, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर हो गई, ट्यूनिका वेजाइनलिस हो गई ये दोनों लेयर। ये जो बाहर की और अंदर की लेयर है इसको ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलेंगे। और जो सब अंदर की लेयर दिखाई दे रही है ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिन। Tunica ट्यूनिका albuginea. एल्बुजिनिया। यानी कि सबसे बाहर की लेयर हो गई ट्यूनिका वेजाइनलिस और सबसे अंदर की हो गई ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और बेटा अंदर जो टेस्टीज हैं, टेस्टीज छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है। अंदर जो टेस्टीज है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है। देखो मैं कंपार्टमेंट्स बना रहा हूँ, आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। यस सर। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है, दिख रहे हैं सबको कंपार्टमेंट्स? यस सर। Yes, sir. ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हाँ, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं इनको? जल्दी, टेस्टिकुलर। Testicular lobules. हाँ, ये धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये नंबर में कितने होते हैं? 250। 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ये कितने होते हैं? 250 compartment. 250. 250 हाँ, कंपार्टमेंट्स। 250 कंपार्टमेंट। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 या 2 कॉइल ट्यूब होती हैं जिनको हम नाम देते हैं क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। Seminiferous tubules. तो ये जो अंदर आपको दिखाई दे रही है कॉइल ट्यूब, इनको हम नाम देंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है? और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 3 टाइप के सेल्स होती हैं। पहली सेल्स का नाम था इंटरस्टिशियल सेल जिनको हम लेडिक सेल कहते थे। सेकंड सेल का नाम था स्पर्मेटोगोनियल सेल और थर्ड सेल का नाम था सर्टोली सेल्स। नई बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, और उसके बाद जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं तो वो इस, ठीक है, तो अब ये क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे से स्ट्रेट हो जाती है। आगे से कैसी हो जाती है? Straight. हाँ, स्ट्रेट। उस स्ट्रेट ट्यूब को आप नाम देते हो ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं? Tubuli recti. ट्यूबुलाई Tubuli recti. ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलिए। यस सर। चलिए, ठीक है, चलिए इससे थोड़ा बड़ा डायग्राम लेते हैं। इसमें ना थोड़ा कम ही दिख रहा है हमें। मैंने एक डायग्राम लिया था, ये छोटा हो गया। इसका साइज ठीक है? ये दिख रहा है अच्छे Yes, से? sir. यस सर, ये Yes. सही है। Yes, ये sir. ठीक है ना? हाँ, तो इसी में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो बेटा ये जो सबसे बाहर की लेयर है ये, अरे यार,
हाँ, ये जो सबसे बाहर की लेयर है, ये दोनों, इनको बोलते हैं ट्यूनिका, क्या बोलेंगे, वेजाइनेलिस। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है। हाँ, और ये जो इन अंदर की लेयर है, ये ट्यूनिका लोसीडिया। यस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बोलते हैं इसे। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। हाँ, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसके बाद अंदर, अब क्या होगा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। बेटा, बेटा म्यूट कर दो, तुम्हारे घर से आवाज आ रही है। ठीक है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर जो टेस्टिस का जो इनर सरफेस है या इनर मास है, वो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। उन कंपाउंड को आप नाम देते हो क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल। Testicular lobule. यस, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो मैं उन कंपार्टमेंट को आप बना देता हूँ थोड़ा सा। तो ये बना रहा हूँ मैं, ये देखिए, ताकि आपको दिखने स्टार्ट हो जाए। अब तो दिखाई दे रहा होगा, ये अभी भी नहीं दिख रहा। ये सर दिख रही है। यस सर, क्लियर है। ये जो छोटे छोटे ये जो कंपार्टमेंट मैंने बनाए, इन कंपार्टमेंट को नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या नाम देते हैं इसको, टेस्टिकुलर। टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसके अंदर, 250 कंपार्टमेंट। यस, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। क्लियर। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितने, 1 से 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, जो कि कॉइल ट्यूब है। कैसी ट्यूब है, कॉइल ट्यूब। हाँ, तो ये, हाँ, तो ये जो सर कॉइल, 2 से 3 होते हैं ना। क्या चीज, 2 से 3 होते हैं। मैंने क्या बोल दिया, हाँ, 2 से 3, सॉरी, 1 to 2 बोल दिया, सॉरी गलती। 2 से 3 जो होती हैं कॉइल ट्यूब होती है, जिनको हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना होता है, 2 टू to टू थ्री पर, सर एनसीईआरटी में 1 2 3 लिखा हुआ। 1 2 3 है. 1 2 3। यस सर, एनसीईआरटी में Yes sir. एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 1 2 1 3। 2 3. तो 1 2 3 कर देते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। तो 1 2 3 क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं पर टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। यानी कि अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में देखें तो कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, जल्दी बताएं। 1 2 3। 1 2 3, 1 1 से 2 3। 3. ठीक है। और कैसी ट्यूब है, ये कॉइल ट्यूब है, कॉइल। ठीक है, कॉइल ट्यूब Coil. है। और ये कॉइल ट्यूब जो है आगे से जाके देखो स्ट्रेट हो जाती है, देखिए स्ट्रेट दिख रही है आपको, यस सर। ठीक है। देखो आगे से जाके ये स्ट्रेट हो जाती हैं, ये आगे से जाके जो स्ट्रेट हो रही हैं, इनको कहा जाता है ट्यूबुलर, ट्यूबलाई, क्या, रेक्टाइल। रेक्टाई, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ट्यूबलाई रेक्टाई। हाँ, और ये ट्यूबलाई रेक्टाई आके जो जिसमें ओपन होते हैं, इसको नाम देते हैं, इस चैम्बर को रेटी टेस्टिस। क्या नाम देते हैं, रेडी टेस्टिंग। ठीक है। हाँ, और फिर रेटी टेस्टिस से लगभग 10 से 12, मतलब सेवरल वासा इफ्रेंसिया निकलती हैं। क्या निकलती हैं उससे, वासाई फ्रेशिया। सेवरल, सेवरल नंबर में बहुत ज्यादा होती हैं, ये सेवरल वासा इफ्रेंसिया निकलती हैं, जिसको हम नाम देते हैं दूसरा ईफ्रन डक्ट्यूल। क्या बोलते हैं, इफ्रेन डक्टियोल। इफ्रेन डक्ट्यूल। क्लियर। और फिर क्या होता है, ये वासा इफ्रेंसिया निकली, अब लगभग 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया आपस में कंबाइंड होके बना देती हैं एपिडिडाइमस। क्या बना देती हैं, एपिडिडाइमस। हाँ। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ इसमें, 1 मिनट, तब आपको शायद ये दिखना स्टार्ट हो जाए। ये जो है, ये जो रेड कलर की मैं बना रहा हूँ, ये है एपिडिडाइमस,
क्या है ये? epididymis, एपिडिडाइमस। ठीक। और ये जो मैं पीछे की तरफ बना रहा हूँ, ये क्या है? वासा। वासा एफ्रेंसिया। बोलते जाओ, क्या है ये? वासा एफ्रेंसिया। vasa Vasa efferentia, differentia. हाँ। और ये जो मैं बना रहा हूँ, ये है रेटिटेस्टिस। reticensis, दिख रही है ना अब तो सबको? yes sir, ये रेटिटेस्टिस हो गई। और रेटिटेस्टिस से पहले जो कैसी हैं? बिल्कुल स्ट्रेट हैं। Straight. Tubular recti. ट्यूबुलर। tubular rectal, ये है ट्यूबुलर रेक्टाई। अब तो कलर दिखने लगे होंगे, अब तो आपको चीजें दिखनी शुरू हो गई। yes sir, जो स्ट्रेट ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्लियर? और इसके अंदर जो आपको ये दिख रही हैं, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है ये? seminiferous tubule, इन कलर करने से आपको जो है विजिबिलिटी हुई होगी आपकी। yes sir, ठीक है, सबको दिख रहा है? yes sir, और फिर वासा जो एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस से जो निकल रही है बाहर की तरफ डक्ट, ये जो बाहर की तरफ जा रही है, ये जो निकली, ये क्या है? वासा डिफरेंस। vasa differentia, वासा डिफरेंसिया या वासा डिफरेंस भी कह देते हैं इसको। समझ में आ गई सबके? अब तो दिख रहा yes होगा। sir, तो Yes, sir. हाँ, तो सब में मैं लिख कर देता हूँ। ये है वासा डिफरेंसिया, ये है ट्यूबुलर रेक्टाई, ये है रेटिटेस्टिस, ये है वासा डिफरेंस, ये है ट्यूबुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ठीक। sir, हाँ, एक और लेयर होती है ना, tunica vasculosa, उसको वेस्कुलोसा को छोड़ दो, ठीक है ना? बस इतनी याद रखो, ठीक है ना? ट्यूनिका वेजाइनलिस हो गई सब, उसके बाद हो गई ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है? और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसके अंदर जो इनर मास है वो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, 250 कंपार्टमेंट को, उसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 कॉइल ट्यूब होती हैं जिनको हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे की तरफ स्ट्रेट हो जाती हैं जिनको हम नाम देते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। और ट्यूबुलर रेक्टाई जो है ओपन हो जाती हैं रेटिटेस्टिस में, एंड रेटिटेस्टिस से सेवरल वासा इफ्रेंसिया निकलती हैं, ठीक है? और फिर लगभग 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया आपस में कंबाइंड होकर बनाती हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं। एपिडिडाइमस के कितने पार्ट होते हैं, जल्दी बताइए? 3 parts, 3 पार्ट्स होते हैं। एक Three होता है parts. हेड पार्ट, हेड पार्ट कैपिट। जिसको हम बोलते हैं कैपुट। यस सर। एक होता है मिडिल पार्ट, कहाँ लिखूं? कोडा। मिडिल यहाँ लिख देता हूँ, मिडिल, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कोडा एपिडाइमस। कॉर्डा। देखो लिख नहीं पा रहा है यहाँ क्योंकि यहाँ है नहीं। कॉर्डा एपिडाइमस, ठीक है? और लास्ट वाले को बोलते हैं क्या? हेड, मिडिल और टेल। टेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कैपुट कॉर्पस। ये कॉर्पस था, कॉर्पस, और ये है कॉर्डा। तो 3 पार्ट हो गए, कैपुट, कॉर्पस और कॉर्डा। क्लियर है?
यस सर, ऐसे होगा। ठीक है, और इससे जो है बेटा निकलती है क्या, वासा डिफरेंसिया। अब ये जो ग्रीन कलर की वासा डिफरेंसिया निकल रही है, तो ये कहाँ जा रही है, कोई बता सकता है किसके साथ जाके जुड़ेंगी? यस, ये तो देखिए, इजैकुलेटरी डक्ट। ये देखिए वासा डिफरेंसिया आ रही है इधर से भी। सबको पता लगा वासा डिफरेंसिया कहाँ से निकल कर आ रही है? Yes, sir. अब ये Yes, स्ट्रक्चर sir. समझ में आ गई ना? Yes, sir. ये जो आपको दिखाई देते टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, है ना, फिर ये क्या थी, रेटी टेस्टिस Yes, थी, sir. फिर ये वासा डिफरेंसिया था, फिर ये एपिडाइमस था, और फिर से वासा डिफरेंस निकल रही है। तो एक वासा डिफरेंस इधर आ गई, एक वासा डिफरेंस इधर आ गई, दो वासा डिफरेंस हो गई ना, दो टेस्टिस हैं तो। अरे बोलिए। यस सर। Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. और ये वासा डिफरेंस जो है आकर दोनों की दोनों किस में खुल जाएंगी, किसके साथ जुड़ जाएंगी, सेमाइनल वेसिकल के साथ। Seminal vesicles. देखो सेमाइनल वेसिकल एक ईयरी और एक ईयरी, दो सेमाइनल वेसिकल हैं, अरे बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. तो सेमाइनल Yes, sir. वेसिकल्स के साथ जुड़ जाएंगी, और सेमाइनल वेसिकल के साथ जुड़ के क्या बनाएंगी, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाएंगी? इजैकुलेटरी डक्ट। Ejaculatory duct. Ejaculatory duct. हाँ, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट। बेटा म्यूट कर दो, आपके यहाँ कटपट की आवाज आ रही है, क्या बन जाएगी ये, इजैकुलेटरी Ejaculatory duct. डक्ट। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये आगे की तरफ आएगी। ठीक है, अब इजैकुलेटरी डक्ट आगे की तरफ जब आएगी, तो इधर से इसमें यूरिटर आके जुड़ जाएगी, और फिर बन जाएगा ये यूरिथ्रा। क्या बन जाएगी? यूरेथ्रा। Urethra. यूरिथ्रा। Urethra. और फिर यूरिथ्रा जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरिथ्रल ऑरिफिस। क्या प्रेजेंट होता है? Urethral orifice. Urethral ऑरिफिस। orifice. ऑरिफिस का मतलब ओपनिंग, जिससे जो है यूरिन और स्पर्म रिलीज हो जाते हैं। नई बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी जस्ट मैं आपके दिमाग में इमेज बना रहा हूँ, तो ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर जाके जुड़ रही है, सबको पता लगी? यस सर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब मैं इसके Yes, बारे sir. में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब एक एक करके हम चीज़ों को बताना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो बेटा, अगर हम टेस्टीज की बात करें, तो टेस्टीज जो होती है, टेस्टीज नंबर में कितनी होती है, वन पेयर होती है। वन पेयर टेस्टीज होती हैं। शेप कैसी होती है इनकी, ओवल। कैसी शेप होती है? ओवल Oval. शेप। ओवल इन शेप होती Oval. है। और इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ 10 की से होती 12. है। 10 से कितनी होती है? 10 to 10 12. से 12. हाँ, 10 से 12 नहीं होती, 5 से 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कितनी लेंथ होती है? 4 to 5। 4 ठीक to है, 5. और 4 to 5. विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? 2 से 3. 2 to 3 centimeter. इससे बात ये पता लगती है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, इसलिए आप बोलना बंद कर दो बिल्कुल। ठीक है, अब बात आप सुनते जाओ, अब मुझे बोलने दो बस। इसका मतलब, अगर टेस्टिस की बात करते हैं, तो टेस्टिस का नंबर वन पेयर होता है। टेस्टिस की शेप ओवल होती है। टेस्टिस की लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। और टेस्टिस की जो विड्थ होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। और टेस्टिस लोकेटेड कहाँ होती है, स्क्रोटम में। कहाँ लोकेटेड होती है, जल्दी बताओ? स्क्रॉटम में। Scrotum. स्क्रोटम में। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट और सुनिए, छोटे छोटे पॉइंट पे मैं बात करूंगा। जब ये स्क्रोटम से अटैच होती है, जब ये स्क्रोटम में होती है टेस्टिस, ठीक है, तो एक मिनट सुनिएगा। जब ये स्क्रोटम में होती है, तो देखिए यहाँ मैंने स्क्रोटम बनाया है, ये रहा स्क्रोटम। ठीक है, तो स्क्रोटम के अंदर जो ये टेस्टिस है, तो देखो एक साइड स्क्रोटम की वॉल से अटैच है टेस्टिस, दिखाई दे रही है? एक यस सर। कनेक्टिव, एक तरफ कनेक्टिव टिश्यू से टेस्टिस किससे अटैच है, स्क्रोटम से अटैच है, जिसको हम नाम देते हैं गुबर्निकुलम। क्या नाम देते हैं? गुबर्निकुलम। Gubernaculum. हाँ, यानी कि टेस्टिज स्क्रोटल वॉल से एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहता है, उस कनेक्टिव टिश्यू को आप नाम देते हो गुबर्निकुलम। और दूसरी साइड में टेस्टिज एब्डोमिनल कैविटी से अटैच रहती है बाई स्पर्मेटिक कॉर्ड। नई बात समझ में आई आपको? यस सर। यानी कि Yes, sir. टेस्टिस है नीचे की तरफ गुबर्निकुलम से स्क्रोटम से अटैच होगी, और ऊपर से स्पर्मेटिक कॉर्ड की हेल्प से एब्डोमेन से अटैच होगी। तो टेस्टिस बीच में टिक गई ना, रुक गई हवा में। अरे बोलिए, नई बात समझ में आ रही है? इमेज Yes, बन sir. रही है दिमाग में? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, धीरे धीरे करके चीजें पे बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई? चलिए अगला देखिए, अब क्या होता है। ठीक है, अब टेस्टिस जो होती हैं, इधर देखिए,
टेस्टिस, ये डायग्राम देखते जाइएगा, जो टेस्टिस होती हैं, तो एक मिनट, नीचे की तरफ स्क्रोटल वॉल से कनेक्ट होती हैं गुबर्निकुलम के थ्रू, और ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होती हैं बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। और इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब एक दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। टेस्टिस की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इस टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां पे डेवलपमेंट होता है टेस्टिस का? Abdomen. एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। बट आफ्टर 5 to 6 मंथ, आफ्टर 5 to 6 मंथ ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होके स्क्रोटम में आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? स्क्रोटम। स्क्रोटम में। क्यों आ जाती है स्क्रोटम में? क्योंकि स्क्रोटम में एक स्पेशल सेल मिलती है जिनको हम नाम देते हैं डार्टोज सेल्स। क्या बोलते हैं? Dartos cell. हाँ, डार्टोस। DARTOSE, डार्टोज सेल्स। और ये डार्टोज सेल्स क्या करती हैं? स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस कर देती हैं। और ये जो रिड्यूस हो जाता है टेम्परेचर, इट इज अ फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है। Yes, इसीलिए sir. टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड करके कहाँ जाती हैं? स्क्रोटम में आ जाती हैं। क्लियर है? Yes, sir. But sometime testes do not descend into scrotum, remain in abdominal cavity। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आती, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाती है। उस कंडीशन को आप नाम देते हो क्रिप्टोकाइटिज्म। क्या बोलते हो? क्रिप्टोकाइटिज्म। जिसकी वजह से बच्चा बचपन से ही इनफर्टाइल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर स्पर्म नहीं बनते। बात समझ में आई नहीं आई? बात कैच कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लेकिन हमने ये बात करी ह्यूमन की। अगर हम कुछ ऐसे एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी टेस्टिस होल लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ एब्डोमिनल कैविटी में ही रहती है, जिनकी थ्रू आउट द लाइफ टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहती है, उनको बोलते हैं हम इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। क्या बोलते हैं? Intra-abdominal testes. और इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस Intra-abdominal मिलती किसके testes. अंदर है? एलिफेंट में मिलती है, व्हेल में मिलती है, डॉल्फिन में मिलती है, सील में मिलती है, वॉलरस में मिलती है। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे बैट, जैसे ऑटर भी मैमल है, बैट और ऑटर, इनकी टेस्टिस ब्रीडिंग सीजन में स्क्रोटम में आ जाती है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ब्रीडिंग सीजन ये टेस्टिस स्क्रोटम से असेंट होके वापस एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है। नई बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes, राइट, sir. कैच कर रहे हो? Yes, अच्छा sir. अच्छा, इसका मतलब अगर आप एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में डिफरेंस की बात करो टेम्परेचर की, तो स्क्रोटम के अंदर बताओ टेम्परेचर रिड्यूस कम होगा ज्यादा होगा एब्डोमिनल कैविटी कंपेयर में? कम होगा। यस, कम होगा, क्योंकि यहाँ डार्टोज सेल्स हैं टू। ठीक है, तो इसका मतलब स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर कम है और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है। और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए ज्यादा चाहिए? कम। कम चाहिए। वेरी गुड, कम चाहिए। तो इसका मतलब टेस्टिस पे भी फर्क पड़ेगा एक्सटर्नल टेम्परेचर का। ठीक है, जैसे Yes, sir. सपोज बाहर की तरफ टेम्परेचर कम है, इसका मतलब बाहर सर्दी है, तो टेस्टिस कहाँ मूव करेगी? जहां पे टेम्परेचर हाई है। Hi, तो यानी कि Yes, sir. टेस्टिस मूव करके अपवर्डली मूव कर जाएंगी टुवर्ड्स द एब्डोमन की तरफ चली जाएंगी, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ चली जाएंगी थोड़ी सी, जिसकी वजह से जो ठंड का टाइम होता है उस समय स्क्रोटम का साइज छोटा हो जाता है। नहीं बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, लेकिन जब बाहर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, यानी कि गर्मी रहती है, बाहर समर रहती है, तो उस समय टेस्टिस कहाँ जाएंगी? जहां पे टेम्परेचर लो होगा, और लो टेम्परेचर कहाँ है? स्क्रोटम। तो टेस्टिस डिसेंड कर जाती हैं टुवर्ड्स द स्क्रोटम, जिसकी वजह से स्क्रोटम का साइज बढ़ जाता है। नहीं बात समझ में आई? यस सर। देखो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती है। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अब क्वेश्चन ये Sir? उठता Yes, sir. है, हाँ बताओ। सर आपने वो बताया था ना कि जब टेस्टिस रिमेन हो जाती है एब्डोमेन में, तो वो कौन सी डिजीज का नाम बताया था आपने? डिसीज नहीं बोलते, उसे क्रिप्टोकाइटिज्म बोलते हैं, कंडीशन है वो।
ओके सर। सब थ्योरी में लिखा हुआ है, आप बस सुनते जाओ, दिमाग में बैठाते जाओ, रटने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं इतने आराम से बात कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल बात करते हैं ना, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको एक एक लाइन मिलेगी, क्वेश्चन आराम से धड़ाके से होंगे। अगली बात सुनिए। अब क्या होता है, जो टेस्ट, अब मैं सबसे पहले आपको टेस्टिस की टीएस दिखा रहा हूँ कि टेस्टिस के अंदर बनता किस तरीके से है स्पर्म। ठीक है, देखिए टेस्टिस की स्ट्रक्चर नीचे आ गई। ठीक है, ये रही टेस्टिस की, दिख रही है सब लोगों को स्ट्रक्चर। यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो टेस्टिस में आपको यहाँ पर 4 लेयर दिख रही हैं। सबसे जो बाहर की लेयर और अंदर की लेयर दिख रही है, फर्स्ट और सेकंड लेयर, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस के बाद जो लेयर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और उसके अंदर भी एक लेयर हल्की सी दिखाई दे रही है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, और बेटा जो इनर मास होता है टेस्टिस का, वो 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 2 कॉइल ट्यूब होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्मेशन होता है का स्पर्म का। स्पर्म्स का। ठीक है, तो बेटा मैं स्पर्म, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की भी टीएस काट रहा हूं, देखिए धीरे से सब चीजें फिर कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की मैंने टीएस काट दी। तो जब मैं टीएस काटी तो मुझे यहाँ पे 3 टाइप के सेल्स दिखाई दी। ये जो बाहर की तरफ दिखाई दे रही हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल, या इनको बोलते हैं लेडिक सेल। क्या बोलते हैं? लेडिक Ladic cell. लेडिक सेल। हाँ, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। ठीक है, सेकंड जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियल सेल। और फिर इसके बीच में जो, इसमें जो दिख रहे हैं स्पर्म्स दिख रहे हैं, स्पर्म्स या स्पर्मेटोजुआ, और उनके बीच बीच में जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, दिस इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स। यानी कि 3 टाइप के सेल्स आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दिखाई दे रही हैं। अरे बोलिए। यस सर। ये Yes, जो sir. ये जो इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स होती हैं बेटा, ये रिलीज करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। सेकंड जो सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ये एफएसएच हार्मोन की प्रेजेंस में स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर? और जो थर्ड सेल्स हैं सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं जो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं या डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है नर्व सेल्स। बता रखा है मैंने आपको। यस सर। ठीक है, दूसरा काम सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सर्टोली सेल्स क्या करती है, इनिबिन हार्मोन सेक्रेट करती है, और ये इनिबिन हार्मोन एफएसएच हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इनिबिट हो जाती है। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तीसरा काम मैंने बताया था कि सर्टोली सेल्स एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करती है, जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट जो है डीजनरेट हो जाती है मेल के अंदर। यस याद सर। आया? एक Yes, और sir. बताया था कि सर्टोली सेल्स क्या करती है, टेस्टिस ब्लड बैरियर बनाती है, जिसकी वजह से जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो टेस्टिस के अंदर एंटर नहीं करते। बताए थे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक चीज और बताई थी, सर्टोली सेल्स एबीपी रिलीज करता है, यानी कि एंटी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। नई बात समझ में आई? अरे बोलिए। सारे Yes, फंक्शन, sir. सारे Yes, एंडोक्राइन sir. सिस्टम बताएं। तो इस तरीके से Yes. इंटरस्टिशियल सेल ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया, स्पर्मेटोगोनियल सेल ने एफएसएच हार्मोन की प्रेजेंस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन किया बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, और सर्टोली सेल्स ने क्या करा, नरिशमेंट प्रोवाइड किया, एबीपी रिलीज करा, ठीक है, एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करा, और टेस्टिस ब्लड बैरियर बनाया। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, Yes, यस sir. सर। हाँ सब लिखा हुआ है नोट्स में, चिंता मत करो। ठीक है, अब इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बन गए, स्पर्म बन गए। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि कॉइल ट्यूब है, ये आगे की तरफ स्ट्रेट हो जाती हैं, उसको हम नाम देते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। क्या नाम देते हैं? ट्यूबुलर Tubular ट्यूबुलर recti. रेक्टस। आप इसको ट्यूबुलर रेक्टाई भी कह सकते हो, ट्यूबलाई रेक्टाई भी कह सकते हो, दोनों बातें सेम है। तो ट्यूबुलर रेक्टाई बोलते हैं। ठीक है, और ट्यूबुलर रेक्टाई फिर जाके किस में ओपन हो जाती हैं, एक चैम्बर में रिलीज हो जाती हैं। इस चैम्बर को आप नाम देते हो रेटिटेस्टिस। 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 ठीक है,
रेटी टेस्टिस। और रेटी टेस्टिस से बेटा सेवरल ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम नाम देते हैं वासा इफ्रेंसिया, या इनको बोलते हैं इफ्रंडक्टियोल। क्या बोलते हैं? वासा Efferent- Efferentactiole डक्टियोल, या ठीक है। Vasa efferentia। हाँ, और लगभग 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया आपस में कनेक्ट होके बना देती हैं क्या? एपिडिडाइमस। क्या बना देती हैं? एपिडिडाइमस। Epididymis. अब Epididymis। एपिडिडाइमस, तो एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड वाला पार्ट, एक होता है मिडिल पार्ट, एक होता है टेल वाला पार्ट। हेड वाले को बोलते हैं कैपुट एपिडाइमस, ठीक है। मिडिल वाले को बोलते हैं कॉर्पस एपिडाइमस, Corpus. और टेल वाले को बोलते हैं कोडा एपिडाइमस। और फिर उसके बाद कोडा एपिडाइमस से एक स्ट्रेट डक्ट निकलती है जो रन अपवर्डली, जो ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसको हम नाम देते हैं वासा डिफरेंस। Vasa differentia. क्लियर? तो इस Yes. तरीके से सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो स्पम बन गए, और फिर वो स्पम जो है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल से किसके अंदर आ गए? ट्यूबुलर रेक्टाई में आ गए। ट्यूबुलर रेक्टाई से वो कहाँ आ गए? रेटी टेस्टिस में आ गए। रेटी टेस्टिस से वो वासा इफ्रेंसिया में आ गए। वासा इफ्रेंसिया से वो एपिडिडाइमस में आ गए, और एपिडिडाइमस से वो स्पम किसके अंदर चले जाएंगे? वासा डिफरेंस में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? वासा Vasa difference. वासा डिफरेंस Vasa पे चले difference। जाएंगे। और जब वासा डिफरेंस पे चले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? ये देखिए, अब यहाँ से टेस्टिस से क्या निकल रही है? ये वासा डिफरेंस। क्या निकल रही है? वासा डिफरेंस। वासा Vasa डिफरेंस, difference. ठीक है। तो अब आप देखो, जो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट कर रही है, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ही वासा डिफरेंस भी होती हैं, और इसी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. Yes. क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? एक एक करके सब चीजें जोड़ रहा हूं मैं आपस में, समझ में आई? Yes. इसका Yes. मतलब Yes, sir. वासा डिफरेंशिया तो हो गई स्पर्म डक्ट, क्योंकि ये स्पर्म लेके जा रही है, ठीक है। और इस वासा डिफरेंशिया के साथ दोनों तरफ होती हैं ब्लड वेसल्स जो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, तो उनको चारों तरफ से सराउंड कौन कर देता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। फिर ये वासा Spermatic डिफरेंस, cord. हाँ, फिर ये वासा डिफरेंशिया जाने के बाद किसके साथ जुड़ जाती है? समाइनल वेसिकल के साथ जुड़ जाती है। देखो ये रही समाइनल वेसिकल, जुड़ गई समाइनल वेसिकल के साथ, Yes, sir. ठीक है। और Yes, समाइनल sir। वेसिकल के साथ जुड़ के जो एक कंबाइंड डक्ट बनाएगी उसको बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। Ejaculatory duct. इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समाइनल वेसिकल आपको एक दिखाई दे रहा है, वासा डिफरेंस से भी एक दिख रहा है, लेकिन हम क्योंकि ये साइड से देख रहे हैं, अगर ऐसे करके देखते तो दोनों दिखते। तो इसका मतलब समाइनल वेसिकल का नंबर भी 2 है, और One pair. वासा डिफरेंस का भी 1 पेयर है। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये Yes, इजैकुलेटरी sir। डक्ट बन गई, इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखो ये जो ऊपर है ये है यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये ऊपर? यूरिनरी ब्लैडर, Urinary इसके bladder. अंदर यूरिन फील्ड है ना। इसके अंदर यूरिटर से Yes, यूरिन sir. फील्ड हो गया। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकलेगी और इजैकुलेटरी डक्ट, ये कंबाइंड हो जाएगी एक जगह और बना देगी यूरिथ्रा। क्या बना देगी? ये Urethra. यूरिथ्रा बना देगी, ठीक है। तो इजैकुलेटरी डक्ट और डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जिस जगह पे आपस में कनेक्ट होकर यूरिथ्रा बनाएंगे, वो चारों तरफ से वो चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड से घिरा रहता है, इसीलिए उसको नाम देते हैं हम, प्रोस्टेट ग्लैंड से घिरा रहता है, तब इसलिए इसको नाम देते हैं हम ग्लैंडुलर यूरिथ्रा। क्या नाम देते हैं इसको? Glandular Urethra. urethra. ग्लैंडुलर यूरिथ्रा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir। ठीक है, ग्लैंडुलर यूरिथ्रा। अब देखो बेटा, यहाँ पर बेटे ग्लैंडुलर यूरिथ्रा के जस्ट नीचे की तरफ होती हैं ये कॉपर्स ग्लैंड, जिनको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद ये यूरिथ्रा चलेगा इस, अब यूरिथ्रा के अंदर बेटा देखो, इधर से तो स्पर्म आ गए और यूरिनरी ब्लैडर की साइड से यूरिन आ गया, यानी कि दोनों चीजें हैं। अब यूरिथ्रा के अंदर स्पर्म भी है और क्या है? Urine bear. यूरिन भी है, Urine। यूरिन भी है, ठीक है। अब ये जो यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा जो है, देखो यूरिथ्रा के टिप पे प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। क्या प्रेजेंट होता है? External External urethral urethral orifice. orifice। हाँ, और इसके थ्रू जो है, जो स्पर्म है और जो यूरिन है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपके? Yes, sir. बोलो। Yes, sir। ठीक है। अब एक बात सुनिए, Yes, sir। अब एक बात सुनिए, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि सीमेन कैसे बनता है। तो देखो बेटा, सीमेन जो होता है, जो मेल का सीमेन होता है, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है फ्लूइड, ठीक है, और दूसरा होते हैं स्पर्म। 2 ही तो चीजें होती हैं। तो बेटा फ्लूइड Yes, को वहां sir. पे तीन ग्लैंड जो है वहां पे फ्लूइड को बनाएंगी। पहली ग्लैंड होगी समाइनल वेसिकल,
सेकंड ग्लैंड होगी कॉपर ग्लैंड, और थर्ड ग्लैंड होगी प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो Yes. जैसे ही वासा डिफरेंशिया से स्पर्म आएंगे और आने के बाद समाइनल वेसिकल्स में आके जाके स्टोर्ड हो जाएंगे। किसमें जाके स्टोर्ड हो जाएंगे? समाइनल वेसिकल के अंदर समाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल वहां पे रिलीज करेगा सेमाइनल फ्लूइड। और सेमाइनल फ्लूइड जो होता है बेटा, इसके अंदर आइनोसिटोल होता है, कैल्शियम होता है, इसके अंदर जिंक होता है, ठीक है, और भी काफी सारे मटेरियल होते हैं जो यहाँ पे स्पर्म को एक्टिव करने का काम करते हैं। नहीं बात समझ में आई? यस सर। तो इस तरीके से सेमाइनल वेसिकल से जो सेमाइनल फ्लूइड निकला, वो सेमाइनल फ्लूइड से 70% पार्ट लिक्विड पार्ट बनेगा सीमेन का। यानी कि सीमेन के अंदर जो फ्लूइड है उसका 70% पार्ट किसने बनाया? सेमाइनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल। Lineal हाँ, vesicle. उसके बाद वो जो है इजेकुलेटरी डक्ट में आएगा, और इजेकुलेटरी डक्ट से पहुंचेगा कहाँ पर? यूरिथ्रा में। जब यूरिथ्रा पे पहुंचेगा तो यहाँ पे सराउंडेड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड से, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन इसमें सिक्रीट हो जाएगा, और लगभग 20% जो पार्ट है इजेकुलेट का, वो कौन बनाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन बनाएगा? प्रोस्टेट। हाँ। तो Prostate प्रोस्टेट gland. ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या क्या चीज प्रोवाइड होगी सीमेन को? पहली बात, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से सीमेन को व्हाइट कलर प्रोवाइड करेगा ये, यानी कि वो जो व्हाइट कलर होता है उसका, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट। मिल्की मिल्की व्हाइट जो कलर होता है। सेकंड, वो जो लुब्रिकेट होता है, थोड़ा चिकना होता है, वो उसको लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? किसका सिक्रीशन प्रोवाइड करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। किसका करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। Prostate और gland. तीसरी, उसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, एक स्मेल होती है, उसको भी कौन प्रोवाइड करता है? सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। इसके बाद फिर ये सीमेन के अंदर अब लगभग 5 to 10% पार कॉपर्स ग्लैंड बनाएगा, और कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से जो सीमेन होगा वो लुब्रिकेट हो जाएगा, और उसके बाद वो जो है यूरिथ्रा से होते हुए यूरिथ्रल ऑरिफिस से इजेकुलेट हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से यूरिथ्रा के भी 3 पार्ट हो गए। एक तो वो पार्ट यूरिथ्रा का जो किससे सराउंडेड है? प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड ग्लैंड है, से। तो उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर। यूरिथ्रा। यस सर। उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। हाँ, यस, उसे बोलते हैं ग्लैंडुलर यूरिथ्रा। और जो पार्ट यूरिथ्रा का पेनिस के अंदर होता है उसको बोलते हैं पेनाइल यूरिथ्रा। पेनाइल यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं उसे? पेनाइल Penile. यूरिथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा। यानी कि जो Penile जो urethra. पेनिस के अंदर है यूरिथ्रा का पार्ट, डेट इज कॉल्ड पेनाइल यूरिथ्रा। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड है उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर यूरिथ्रा। ठीक है। और जो बेस ऑफ पेनिस पे मिलता है यूरिथ्रा उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। Membranous urethra. ठीक है। तो अब आप देखो, ये मैंने समझाने के लिए इतना जो है पोर्शन ऊपर पहुंचाया है, इसको यहाँ से पकड़ के दबा दो तो ये यहाँ आ जाएगा इस जगह पर, यहाँ पर होती है ये पोजीशन। ये तो मैंने समझाने के लिए ऊपर कर दिया। नहीं बात समझ में आई आपको? यस सर। आ गई सर. यस आ सर। गई? यानी कि कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है ये तो मैंने समझाने के लिए डक्ट बड़ी बड़ी कर दी ताकि आपको चीजें दिखाई दें। ठीक है। वरना इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है ये। ठीक है, देखिए। देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है Yes sir. सबको? तो देखिए, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, देखिएगा बिल्कुल, मैं ध्यान से एकदम बिल्कुल, देखिए ये जो पार्ट है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड है इसको क्या बोलोगे आप? ग्लैंडुलर यूरिथ्रा। Glandular urethra. और ये जो पेनिस के अंदर है, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड पेनाइल Penile यूरिथ्रा। urethra. Penile. और ये जो पार्ट है, Membranous हाँ, urethra. यस, Membranous. मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। अरे समझ में आई आपके? नहीं आई? Yes sir. यस सर। यस सर। ठीक है। तो वही चीज है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक पॉइंट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। Yes sir. यस सर। ठीक है। Yes sir. हाँ। अब चलिए, अब जो पेन इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, एक मिनट। डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया,
इफेक्ट बता दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर बता दी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बता दी, इंटेस्टिस। हाँ सब बता दिया। तो बताइए इतना आपको टेस्टिस के बारे में समझ में आया जितना मैंने बताया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ तो देखिए अब जो चीज मैंने समझाई है सिर्फ वही चीज मैं आपको देखो लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। देखो लिखा हुआ है टेस्टिस आर वन पेयर ओवल स्ट्रक्चर, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। टेस्टिस आर वन पेयर ओवल स्ट्रक्चर अबाउट 4 to 5 centimeter in length, 2 to 3 centimeter in width, present in scrotum outside the abdominal cavity। क्लियर? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. हाँ अच्छा ये बताइए टेस्टिस कनेक्ट विद स्क्रोटल वॉल बाई Gubernaculum. Guberniculum. गुबर्निकुलम, गुबर्निकुलम and attach with abdominal cavity through spermatic cord। Spermatic cord. spermatic cord is cord. made up, spermatic cord किसकी बनी होती है? spermatic cord is made up of cremaster muscle and connective Trimester muscle. and surround blood vessels and vasa difference। ठीक है चलिए इसके बाद आती है बेटा इंगुनल कैनाल। इंगुनल कैनाल So, क्या होती है? हाँ बेटा sir, deltoid muscle क्या होता है? क्या चीज? Deltoid muscle. डार्टोज सेल और डार्टोज मसल एक ही होता है। सेम होता है, ठीक है। वो तो एक ही में होते हैं ना। ठीक है चलिए अगला आता है इंगुनल कैनाल। इंगुनल कैनाल क्या होती है बेटा? जो स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं इंगुनल कैनाल। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. जो स्क्रोटम Yes, को sir. एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करेंगे उसे बोलते हैं इंगुनल कैनाल। कभी कभी क्या होता है बेटा इंगुनल कैनाल में ना सूजन आ जाती है, वाइडनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल लूप है वो स्क्रोटम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसको कहते हैं हर्निया। क्या बोलते हैं? हर्निया। हर्निया। सर, तो देखो Hernia. हाँ सर स्पर्मेटिड कॉर्ड भी तो यही करते हैं ना? अच्छा सॉरी, क्या स्पर्मेटिड कॉर्ड तो ठीक है सर, ठीक है। कंफ्यूज मत हो बेटा, इंगुनल कैनाल और स्पर्मेटिकोड अलग अलग है। इंगुनल कैनाल देखो लिखा है इट कनेक्ट स्क्रोटम विद एब्डोमिनल कैविटी। ये कैनाल है, वो कॉर्ड है। यस सर, यस It सर। connects scrotum with abdominal cavity. Due to widening of inguinal canal, intestinal loop enter into the scrotum, so pain occur called hernia। उसको कहा जाता है हर्निया। चलिए अब डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं। तो टेस्टिस Sir, आर डेवलप इन, हाँ बेटा। sir, intestinal loop क्या होता है? बेटा इंटेस्टाइनल लूप नहीं पता तुम्हें? जो इंटेस्टाइन जो है कर्व्ड फॉर्म में होते हैं वो लूप ही तो होते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है development of testes. Testes are developed in abdominal cavity in embryonic stage, but after 6 to 7 months of embryonic period, it descends into the scrotum because in scrotum, dartose cells are present, which lowering the temperature about 2 to 3 degrees centigrade, which is favorable for development of sperms। Clear है? Yes, बोलो। sir. यस But Yes, some, sir. but sometimes testes do not descend into the scrotum, remain in abdominal cavity. This condition is called Cryptococcidium. काइटिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म, विच लीड्स टू इनफर्टिलिटी इन मेल, जिसकी वजह से मेल के अंदर क्या हो जाती है? इनफर्टिलिटी हो जाती है। Infertility. अगला है इन सम एनिमल्स टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी थ्रू आउट द लाइफ कॉल्ड इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, जैसे व्हेल है, डॉल्फिन है, सील है, वॉलरस है, एलिफेंट है, एटसेट्रा। इन बैट एंड ऑटर टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम ओनली इन ब्रीडिंग सीजन। आफ्टर completion of breeding season it ascend to abdominal cavity। बताया था। Yes, sir. Yes, sir. यस चलिए सर। Yes, sir. अगला आता है effect of temperature on testes। if external temperature is high testes descend downwardly towards the scrotum, if external temperature is low testes ascend towards the abdominal cavity। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना क्यों क्यों है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. अगला है internal structure of testes। Testes are surrounded by a connective tissue layer called tunica albuginea। Inner mass of testes divided into 250 compartments called testicular lobule। आप आगे आगे बोला करो जब जब क्वेश्चन समझ में आया करे। Called Testicular lobule. Testicular lobule. testicular Testicular lobule. lobule। In each testicular lobule, 1 to 2 coiled structures are present called Seminiferous tubule. Seminiferous. ट्यूब्यूल। अब आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने टाइप की सेल्स थी?
3 type. हाँ, Three colic types. structure having 3 type of cells, interstitial cells और Leydig cells. ये क्या Leydig secrete करती cells. थी? Testosterone. हाँ, तो these cells secrete testosterone hormone which is responsible for development of male characters. Second cells क्या थी? Spermatogonial cells. These cells are diploid cells produce sperms by the spermatogenesis under the influence of FSH. 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 चलिए अगली आती हैं सर्टोली सेल्स. These cells provide nourishment to developing sperms or spermatogonial cells, so called nurse cells. Sertoli cells secrete inhibin hormone which inhibit sperm formation. It secrete ABP यानी कि androgen binding protein which concentrate the testosterone hormone. It secrete anti-Mullerian factor which prevent development of Mullerian duct in male. सब बता चुका हूँ मैं. Yes, sir. ठीक है. और नोट पॉइंट में ये भी लिखवा दिया कि मुलेरियन डक्ट होती क्या है. मुलेरियन डक्ट को आप पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं. इन फीमेल इट फॉर्म फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, बट इन मेल इट बिकम डीजनरेट. यानी कि मुलेरियन डक्ट मेल और फीमेल दोनों में मिलती है और फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट क्या बनाती है? फैलोपियन ट्यूब Fallopian बनाएगी, tube. यूट्रस बनाएगी, सर्विक्स बनाएगी और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना बनाती है. लेकिन मेल में मुलेरियन डक्ट डीजनरेट हो जाती है. क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करते हैं? एंटी मुलेरियन फैक्टर. क्लियर? Yes, sir. और बेटा क्या काम होता है सर्टोली सेल्स का? दीज सेल्स फॉर्म टेस्टिस ब्लड Blood बैरियर. barrier. टेस्टिस ब्लड बैरियर बनाती हैं. ठीक है. और अगला एक और फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो जो पार्ट डीजनरेट हो जाता है उसको भी एनगल्फ करने का काम या इंजेस्ट करने का काम किसका है? सर्टोली सेल्स का. Sertoli cell. इट इंजेस्ट डीजनरेटेड पार्ट ऑफ स्पर्म. क्लियर? बोलो. Yes, sir. इसके Yes, बाद sir. उसके बाद जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर थी, जब ये आगे से स्ट्रेट हुई थी तो क्या नाम दिया था इसको? Tubular recti. हाँ, तो लिखो लिखा है कॉइल्ड स्ट्रक्चर बिकम स्ट्रेट कॉल्ड ट्यूबुलर रेक्टाई which is open into the ratty testes. From ratty testes several vasa efferentia or efferent ductules arises. About 10 to 12 vasa efferentia collectively form epididymis. Epididymis has 3 parts. कौन कौन से? बोलो. कैप्यूट एपिडाइमस, Caput. Corpus. Cauda. ठीक है. चलिए फंक्शन ऑफ एपिडाइमस क्या होता है? मैंने आपको बताया था एपिडाइमस क्या करती है? स्पर्म को स्टोर करती है फॉर मैच्योरेशन. तो देखो लिखा होगा इट टेम्परेली स्टोर्ड स्पर्म फॉर मैच्योरेशन. फ्रॉम कॉडा एपिडाइमस वासा डिफरेंशिया अराइजेस व्हिच रन अपवर्डली एंड कंबाइंड विद सेमिनल वेसिकल फॉर्म Ejaculated duct. डक्ट. फिर इजैकुलेटेड डक्ट किससे अब अटैच हो जाएगी? डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लेडर से. ठीक है. और कहां पर? किसके थ्रू? थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड Prostate एंड फॉर्म gland. यूरिथ्रा. तो देखो लिखा है इट कंबाइंड विद डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लेडर थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर्म यूरिथ्रा. यूरिथ्रा इज कॉमन डक्ट विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ यूरिन एंड स्पर्म. ठीक है. Yes, sir. अब Yes. यूरिथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं. यूरिथ्रा हैविंग 3 पार्ट्स. ग्लैंडुलर यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और पेनाइल यूरिथ्रा. ग्लैंडुलर यूरिथ्रा वो है जो पार्ट यूरिथ्रा का प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंड है, उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर यूरिथ्रा. मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा वो है जो कि बेस ऑफ पेनिस पे प्रेजेंट है और जो पेनिस के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेनाइल यूरिथ्रा. तो देखो लिखा है ग्लैंडुलर यूरिथ्रा दोज पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच इज सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड. मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा सेकंड पार्ट ऑफ यूरिथ्रा प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेनिस, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, सबसे छोटा होता है ये. पेनाइल यूरिथ्रा दोज पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पेनिस, इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, ये सबसे बड़ा होता है. ठीक है. अच्छा अब यूरिथ्रा का काम क्या होता है? अच्छा यूरिथ्रा के सबसे टिप ऑफ पेनिस पे क्या प्रेजेंट होती है? एक्सटर्नल Urethral orifice. एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस होते हैं जिससे स्पर्म और यूरिन डिस्चार्ज होता है. तो देखो लिखा है इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म थ्रू एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आता है स्पर्म पाथ. अगर स्पर्म की बात करें हम तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल से. उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो कहाँ चले जाते हैं? ट्यूबुलर रेक्टाई. ट्यूबुलर रेक्टाई से रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया से एपिडाइमस, एपिडाइमस से कहाँ आते हैं? वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया से इजैकुलेटेड डक्ट. हाँ इजैकुलेट सेमिनल वेसिकल आ जाता. फिर इजैकुलेटेड डक्ट, इजैकुलेटेड डक्ट से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से आउटसाइड. क्लियर? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. चलिए पेनिस की स्ट्रक्चर जो है इसको हम अगले टर्न से पढ़ेंगे. ठीक है. पहले इतना बताइए जितना मैंने आपको बताया है, क्या इतना पोर्शन आपको समझ में आया? किसी को Yes, sir. कुछ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 100%, sir. ठीक है. भी याद हो गया.
लेकिन देखो, एक आपको एक बात हमेशा याद रखनी है बेटा, म्यूट कर दो प्लीज। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखो, जैसे मैंने अभी टॉपिक ये पढ़ाया है, मजा तब है मैं अभी क्लास खत्म करूं और आप मुश्किल से 5 या 10 मिनट में एक बार रीड कर लो बस। ये चीजें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी। और जहां तुमने इसमें गैप दिया, ये आपको ऐसा लगेगा सर ने पढ़ाया ही नहीं कभी। आपके दिमाग से वो चीजें निकल जाएंगी। क्या आप ये चाहते हो कि आपके दिमाग से वो चीजें निकल जाएं? नो सर। No, sir. आपको No, टाइम sir. सिलेक्शन No, लेने sir. का सबसे बढ़िया टाइम यही है। आप टाइम को सेव करो। अभी मैंने पढ़ाया, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे, एक बार आप रीड कर लोगे मेल रिपोर्टिंग सिस्टम, आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। रटने की जरूरत ही नहीं। और क्वेश्चन क्वेश्चन आप करके देखना, आप ये कहोगे कि क्या बात है। देखिए, शर्त यह है कि जैसे मैंने समझाई है उन बातों पे आपको फोकस करना है। आपको डायग्राम देखनी है प्रॉपरली। आपको पढ़ना किस तरीके से है, आपको डायग्राम सामने रखना है। थ्योरी पढ़नी है, डायग्राम में देखना है। थ्योरी पढ़नी है, डायग्राम में पढ़ना है। आपको सारी थ्योरी डायग्राम से रिलेट करनी है। जब एक बार आप ऐसा कर लोगे, उसके बाद आपको थ्योरी देखने की जरूरत नहीं। आप थ्योरी को साइड में कर दो, सिर्फ डायग्राम को सामने रखोगे और डायग्राम को देखकर ही सब कुछ बोलना स्टार्ट कर दो। अच्छा, ये हुआ, ऐसे गया, ये हुआ, ये तो आपके दिमाग में जो इमेज बनेगी वो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। इंटर Yes, रिलेट sir. करके पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। बताइए, आज की क्लास समझ में आई आप लोगों को?